Welcome to Astro Education by Shivani Sugandhi and my name is Shivani Sugandhi. Today we are going to start with exercise number 2.1. In the previous introduction lecture, I have explained all the terminologies and method to solve the questions. Okay, so please kindly you get the lecture first, then come here and solve the questions. So first question is solve the following equation and check your result. We have to solve also, हमें सॉल्व भी करना है इक्वेशन को एंड उसका रिजल्ट भी चेक करना है. ओके मैंने जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में 2 मेथड्स बताई थी इसको सॉल्व करने के लिए. तो हम यहाँ पर सेकेंड वाला मेथड से सारी इक्वेशन सारे क्वेश्चन सारे सॉल्व करने वाले हैं. तो फिर जनरली बता देती हूँ मैं कि क्या था वो मेथड है ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज मेथड को लेके हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, इफ इधर अगर कोई प्लस में है, इक्वल के इधर वाला प्लस में है कोई नंबर, एनी नंबर, इट कैन बी 2, 3, 4, अगर वो इधर हम इक्वल के इधर ट्रांसपोज करते हैं तो काय में चेंज हो जाएगा, माइनस में. और इधर अगर जो माइनस में वो इधर जाके क्या होगा, प्लस में हो जाएगा. वैसे ही मल्टीप्लिकेशन काय में कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में, और डिवीजन काय में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. तो हम अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. सो 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18. तो हम कह रहे हैं 3x. हम क्या करेंगे, सारे x वाली टर्म्स को x साइड में लेके आएंगे और बिना x वाली टर्म्स को x साइड में लेके आएंगे. तो 3x यहाँ पे क्या है, बेसिकली अगर x या कोई नंबर कहेंगे सिंबल नहीं है जैसे x प्लस माइनस वगैरह, तो हम क्या सपोज करते हैं वहाँ पर क्या है, प्लस है. और अभी हमने देखा ट्रांसफॉर्म मेथड में क्या होता है, इक्वल के इधर अगर हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन अपोजिट हो जाता है. तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, नेगेटिव. तो ये क्या में आ जाएगा, माइनस का 2x इक्वल्स टू 18. सो 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 1x इक्वल्स टू 18. हियर द 1x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 18. ये हमारा हुआ, हमको क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन. हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया. अब हमको क्या करना है, चेक भी करना है रिजल्ट को. लेट्स चेक इट. हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हमारा जो x का वैल्यू आया है वो हम कहाँ पर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे. ठीक है, जब हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है हमारा 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18. सो 3x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x मल्टीप्लीकेशन में है 3 के, तो हम ऐसे इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 18. यहाँ पे हमारा x का वैल्यू कितना है, 18. ये 1x कुछ नहीं होता है, अगर 1x भी रहा तो हम इसको क्या ही मानेंगे, x ही मानेंगे. तो सिंपल यहीं पर है कि x इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 18. द वैल्यू ऑफ 1 इज नॉट काउंटेड, इज जस्ट अ नंबर, कोफिशिएंट है. सो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे सारे 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 2 इंटू 18 प्लस 18. ओके, 3 इंटू 18 क्या होगा, 8 3 जा 24, 4 carry 2 and 3, this 18 2 जा 36 plus 18. So 54 equals to here. When we solve this, here RHS equal to LHS. It means our answer is correct. We proceed for second question is minus 5t minus 3 equals to 3t plus 5. हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. हमको बेसिकली क्या करना है, जो वेरिएबल टर्म है यहाँ पर उसको क्या करना है, एक साइड में करना है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको क्या करना है, हमें एक साइड में करना है. सो 5t माइनस 3, हम क्या करेंगे, इस 3t को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3t हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस का 5. बिकॉज वी नो क्या होता है, प्लस इक्वल इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा. अगेन अभी यहाँ पर क्या है, इस वाले इक्वेशन में अभी हमारे पास -3 बचा हुआ है कांस्टेंट टर्म, तो इसको हम क्या करेंगे, इस साइड में इक्वल की साइड में भेज देंगे. तो कितना हो जाएगा, 5t माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3. माइनस का t है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा. अब माइनस करके हम 5t माइनस 3t कितना होगा हमारा, 2t होगा. ऐसे ही प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा हमारा 2.
और ये 2 इसमें से दोनों कौन सा बड़ा है, 5, 5 के आगे का चिन्ह है माइनस का, तो ये भी क्या होगा माइनस का 2। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, एम क्या है हमारा, इस टी का वैल्यू निकालना। अब हमको एनी इस टी को क्या करना पड़ेगा, अलोन करना पड़ेगा। इसके साथ में क्या है भी 2 का एम है यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लीकेशन ट्रांसफर मेथड में डायरेक्ट टाइम हो जाता है डिवाइड में, तो इधर भेज देंगे हम t इक्वल्स टू -2/2 हो जाएगा। ये 2 गेट कैंसिल आउट विद द 2, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा -1। ठीक है, हमने आंसर तो निकाला t इक्वल्स टू 1 है क्या। अब हम क्या करेंगे, हमारा आंसर चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। हमें t का वैल्यू तो निकालना है, t का वैल्यू क्या आ गया हमारा -1। अब हमको क्या बोला, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें उसका वैल्यू चेक भी करना है। तो अब हम क्या करें, इस t का वैल्यू चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, लेट्स चेक। ओके, सो हम क्या करेंगे, जो हमको ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ था हम वही वापस लिखने वाले हैं। 5t माइनस का 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम सारा t का वैल्यू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, t का वैल्यू पुट अप करेंगे। तो कितना होगा, 5 इंटू -1 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू -1 -5। ओके, तो 5 1 जा 5, यहाँ जाएगा हमारा -5 इंटू -3 इक्वल टू, यहाँ जाएगा -3 माइनस का 5। ओके, माइनस माइनस क्या होता है हमें पता है, प्लस होता है। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 8, और सिंबल क्या आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है हमारा, 5 बड़ा है, तो 5 के आगे का सिंबल है माइनस का, तो यहाँ लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम करेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 + 5 8। यहाँ पे दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है हमारा, अगेन 5 बड़ा नंबर है, इसके आगे का साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे दोनों साइड क्या आ गया है, -8 इट मीन्स हमारा LHS इक्वल है RHS के। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या है, t का वैल्यू t इक्वल्स टू -1 क्या है, सही है। इसके आगे के हम क्वेश्चंस अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।